अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार यस यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सभी का साथियों मोस्ट वेलकम है। आज हमारा ये मॉडल सेट जो है साथियों, तीसरा मॉडल सेट है। आज के इस क्लास में काफी कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा और ध्यान दीजिएगा, आज के इस क्लास में साथियों हम जो आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने जीएस ऑनलाइन के द्वारा जो मास्टर नोट्स तैयार किया गया है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप साथियों जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन से ले सकते हैं। यहां पर टेस्ट वगैरह लग रहा है, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर लेने में या मास्टर नोट्स लेने में, क्लास लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप किसी पर भी कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। पहला जो नंबर है 8595 87 82 95 है ना। कोशिश कीजिएगा कि साथियों 10 बजे से पहले, अगर शाम में, रात में जब कभी कॉल करना हो तो इस पर कॉल करें, इस पे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। वरना 10 बजे के बाद और 5 बजे के अंदर साथियों इस दोनों नंबर में 82 92 034 397 87 57 220 545 इस पर आप कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं और क्लास से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। ये मॉडल सेट जो है साथियों, ऐसे तो अगर देखेंगे तो ये मॉडल सेट हमारा तीसरा मॉडल सेट है और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन सवालात होते हैं। इससे पहले 2 मॉडल सेट लग चुका है। आप क्लास में सबसे पहले जो मास्टर नोट्स आप लोगों ने निकाला होगा उसको आप जरूर याद कीजिएगा, चूंकि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, राज जो सीने फितरत में निहा होता है, सबसे पहले दिले शायर पे आया होता है। जिगर मुरादाबादी के इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? तजाद का, तशबीह का, तलमीह का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए इस शेर के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो राज जो सीने फितरत में निहा, निहा का मतलब होता है पोशीदा, पोशीदा। सबसे पहले दिले शायर पे आया, आया का मतलब होता है जाहिर। कलाम में जब 2 ऐसे अल्फाज को जमा किया जाए जो आपस में एक दूसरे का उल्टा हो, अपोजिट हो, तो उसी को बोलते हैं साथियों तजाद। तो यहां पर क्या होगा? तजाद होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। मंदरजा वाला शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया है? इस्तिआरा का, तशबीह का, किनाया का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने साथियों बहादुर शाह जफर को यह शेर कहा था कि आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। यानी आपकी शान के खिलाफ है कि कोई आपके दरबार से जुड़ा हो और वो उधार खा रहा हो। साथियों इसके अंदर जो है ना, न इस्तिआरा है, न तशबीह है, न किनाया है, बल्कि इसके अंदर साथियों हुस्ने तलब है। हुस्ने तलब किसको बोलते हैं भाई? ये कसीदा का एक सबसे अहम रुकन है। और हुस्ने तलब बोलते हैं कि किसी बात को बहुत ही खूबसूरती से किसी के सामने पेश करना और साथियों उससे अपने मतलब को, अपने ख्वाहिशात को पूरा करना। यह हुस्ने तलब की मिसाल है और इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया? इस्तिआरा का, तशबीह का, गुलू का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। यहां पर गौर कीजिएगा साथियों, तो रोते रोते, रोते रोते साथियों ये क्या हुआ है कि बार बार रिपीट हुआ है। जब कलाम में कोई लफ्ज साथियों बार बार रिपीट हो
तो उसी को बोला जाता है तकरार। क्या बोलते हैं उसको? तकरार। तो ये क्या होगा आपका? तकरार होगा। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। जे जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? सनअत तकरार, सनअत तजाद, इस्तिआरा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहां पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा, बुढ़ापा, जो जाके न आए वो जवानी। तो बुढ़ापा और जवानी दोनों आपस में क्या है साथियों? एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी उल्टा है, यानी जिद है। तो साथियों इसको क्या बोलेंगे? यहां पर सनअते तजाद है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में इस्तिआरा की मिसाल है। जैद शेर की तरह बहादुर है, आस्तीन चढ़ाना, शाहिद शेर है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए इस्तिआरा, अरकाने इस्तिआरा साथियों कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। एक नंबर में होता है मुस्तार लहू, दूसरे नंबर में होता है मुस्तार मिनहू, और तीसरे नंबर में होता है वजह जामे। क्या होता है? वजह जामे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इस्तिआरा के अंदर की तरह के जैसा नहीं होगा। यहां पे देखते हैं, अगर कि जैद शेर की तरह है, ये तशबीह की मिसाल है, ये इस्तिआरा नहीं होगा। आस्तीन चढ़ाना ये साथियों किनाया है जे, और शाहिद शेर है, ये आपका क्या है? इस्तिआरा। इसलिए कि शाहिद को हमने डायरेक्ट शेर कह दिया है, इसीलिए ये क्या होगा साथियों? ये इस्तिआरा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अरे भाई कमेंट कम कीजिए और फोकस कीजिए क्लास पे, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये फन उसे आता है, ये फन ही दिखा जाता, कुछ देर तरन्नुम से रो धो के चला जाता। ये शेर कलीम आजिज के गजल के दूसरे शेर के मिसरे हैं। ये क्या कहा? ये क्या है? मतला है, मक्ता है, हुस्ने मतला है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये फन उसे आता है, ये फन ही दिखा जाता, कुछ देर तरन्नुम से रो धो के चला जाता। देखिए गौर कीजिएगा, अगर साथियों गजल का पहला शेर भी क्या हो? रदीफ हो उसके अंदर, और पहले शेर में क्या हो? काफिया हो, तो साथियों वो कहलाता है मतला, पहला शेर। अगर दूसरा शेर भी काफिया हो, रदीफ हो, तो साथियों वो कहलाता है आपका हुस्ने मतला, और उसी को बोलते हैं मतलए सानी। क्या बोलते हैं? मतलए सानी, या उसी को बोलते हैं साथियों जेबे मतला। इस 3 नामों से जाना जाता। अगर दूसरा शेर, ये फन उसे आता है, यहां पे देखिए ये कलीम आजिज के गजल के दूसरे शेर का मिसरा है। तो दूसरा शेर है, ये फन उसे आता है, ये फन ही दिखा जाता। यहां पे देखिएगा एक लफ्ज है जाता, कुछ देर तरन्नुम से रो धो के चला जाता। फिर देखिए जाता, जाता जाता क्या हो गया? रदीफ हो गया। फिर देखिए यहां पर चला, यहां पर दिखा, यानी रदीफ भी है, काफिया भी है, और गजल का दूसरा साथियों ये शेर भी है। तो इसीलिए ये क्या होगा? हुस्ने मतला। और इसको किस किस नाम से जाने जाते हैं? और साथियों इसको बोला जाता है जेबे मतला भी बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? मतलए सानी भी बोला जाता। नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार, गुल जुदा, सर्व जुदा, नरगिस जुदा, बीमार जुदा। मंदरजा बाला में कौन शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? लफ़ो नश्र मुरत्तब, लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब, तजाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। प्लीज साथियों एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने साथियों लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देंगे। तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार, गुल जुदा, सर्व जुदा, नरगिस जुदा, बीमार जुदा। यहां पे देखिएगा, अगर गौर कीजिएगा साथियों, बहुत सारे अल्फाज एक साथ आए हैं। देखिए साथियों, तेरे रुखसार, रुखसार मतलब गाल, कद्दो चश्म, कद मतलब साथियों लंबाई, चश्म मने आंख, आशिक़े जार, गुल जुदा, गुल है यहां पर, सर्व यानी दरख्त लंबा, नरगिस। तो देखिए साथियों, रुखसार को कभी भी किससे साथियों दिया जाता है? गाल को फूल से तशबीह, और कद साथियों
सर्व हो गया, और चश्म के मतलब होता आंख, नरगिस जैसी आंखें। जब कलाम में शुरू में कुछ ऐसे अल्फाज लाए जाएं, जिस तरतीब से शुरू में अल्फाज लाए जाए उसी तरतीब से दूसरे मिसरे में भी अल्फाज को अगर लाया जाए तरतीब से, तो साथियों वहां पर होता है लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। तो ये क्या होगा, लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न हिम्मत न किस्मत, न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया, न समझा न देखा। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? लफ्ज़ व नश्र गैर मुरत्तब, किनाया, मजाज मुरसल, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहां पर अगर गौर कीजिएगा, न हिम्मत, पहले साथियों क्या आया है आपका? हिम्मत। उसके बाद आया है किस्मत, उसके बाद है दिल, उसके बाद है आंखें, उसके बाद है ढूंढा, न पाया न समझा न देखा। यहां पे देखिए, जब साथियों पहले में जिस तरह यहां पे लाया गया है, क्या लाया गया है? हिम्मत एक नंबर में। तो इसी हिम्मत की निस्बत से साथियों देखेंगे यहां पर लाया गया, हम किसी चीज को एक नंबर में ढूंढा, हम किसी चीज को साथियों हिम्मत से क्या करते हैं? ढूंढते हैं। तो जिस तरह हिम्मत पहले है उसी तरह आपका ढूंढा पहले है। अब उसके बाद साथियों आगे जब आप देखिएगा तो आगे आपको यह मिलेगा कि यहां पर दूसरे नंबर में किस्मत है, तो दूसरे नंबर में किस्मत है तो यहां पर दूसरे नंबर में पाया है। किस्मत से हम क्या करते हैं साथियों? किसी भी चीज को पाते हैं, नहीं। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर है दिल, तीसरे नंबर में दिल है तो यहां पर है समझा, दिल से हम किसी चीज को क्या करते हैं? समझते हैं। फिर यहां पर देखेंगे आंख, तो यहां पर है देखा, आंख से हम किसी चीज को क्या करते हैं? देखा। जिस तरह आंख लास्ट में उसी तरह देखा लास्ट में। तो साथियों जब कलाम में पहले मिसरे में कुछ अल्फाज को जिस तरतीब से लाया जाए उसी तरतीब से साथियों दूसरे मिसरे में भी लफ्जों को लाया जाए तो उसको बोलते हैं लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब, लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब। और ये ऑप्शन में नहीं है आपका, तो इसीलिए 8 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पत्थर को गौहर कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, हमने माहौल बिगाड़ा है, रहजन को रहबर कह कह कर। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? सनअत तजाद, सनअत तकरार, सनअत इस्तियारा, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। पत्थर को गौहर कह कह कर, कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, रहजन को रहबर कह कह कर। तो कह कह कर साथियों बार बार रिपीट हो रहा है, तो जब कोई लफ्ज बार बार रिपीट हो तो उसको बोलते हैं सनअत तकरार। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अल्लामा इकबाल ने अपनी तसनीफ बांगे दरा में उर्दू के किन दो मशहूर शोरा पर नज़में लिखी है? दाग देहलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी अल्ताफ़ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद और उसके बाद हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने साथियों बांगे दरा में 2 नज़में लिखी हैं। आपको बताना है कि किन के बारे में। देखिए, एक तो साथियों मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के साथियों शायरी के उस्ताद थे दाग देहलवी, एक इनके बारे में इन्होंने लिखा है, और दूसरा साथियों इन्होंने गालिब के ऊपर नज़्म लिखी है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं है इसमें कहीं पर, है ना जी। तो इसीलिए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, मंदरजा झैल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। दरख्त, शरबत, मोती, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए मुअन्नस अगर हम बात करते हैं दरख्त, ये साथियों मुजक्कर है, दरख्त हुआ, इसी तरह तख्त हुआ, इसी तरह ताज हुआ, इसी तरह वक्त हुआ और इसी तरह शरबत हुआ, ये मुजक्कर है। मोती साथियों, मोती के साथ और लफ्ज जोड़ लीजिए, दही हुआ, इसी तरह साथियों आपका क्या हो गया? पानी हो गया, इसी तरह आपका मोची हो गया, इसी तरह हाथी हो गया। ये सब क्या है? मुजक्कर है। ये तीनों के तीनों मुजक्कर, हमको मुअन्नस निकालना है, मुअन्नस है नहीं इसमें, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ये शेर है, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? तजाद, तलमीह, लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैं चमन में क्या गया,
गोया दबिस्तां खिल गया। देखिए गौर कीजिएगा, इसमें साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि मैं चमन में क्या गया, मतलब इसका दो माना हो सकता है। एक माना तो यह है कि जब मैंने शेर व शायरी की तो सारे लोग शायर हो गए। तो साथियों मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। गौर कीजिएगा यहां पर एक लफ्ज है साथियों चमन, चमन माने बाग, और वही साथियों दबिस्तां उसी से रिलेटेड लफ्ज है, और फिर बुलबुल, बाग में ही बुलबुल पाया जाता है। और साथियों जब कलाम में कुछ ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक ही कबीले से हो, एक से रिलेटेड हो, तो वहां पर बोला जाता है कि वो क्या है, मरआतुन नजीर। क्या कहलाता है, मरआतुन नजीर। क्या कहलाता है, मरआतुन नजीर। और ये मरआतुन नजीर होगा और ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 13 नंबर में, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ, इस्तियारा का, तशबीह का, लफ़ो नश्र का, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, यानी महबूब के होंठ के बारे में कहा जा रहा है कि उसके होंठ की नाजुकी यानी नरमियत क्या कहिए, जैसे कि गुलाब की पंखुड़ी है। साथियों यहां पर तशबीह दी जा रही है, तो यह तशबीह पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तान मेरी, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तान मेरी, वो कम सुखन हूं कि गोया नहीं जुबा मेरी, वो कम सुखन हूं कि गोया नहीं जुबा मेरी। इस शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया है, इहाम का, तजनीस का, लफ़ो नश्र मुरत्तब का, हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर जी, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हूं गोया नहीं जुबा मेरी। इस शेर के अंदर जो है साथियों वो आपका पाया जाता है सनात इहाम। सनात इहाम बोलते हैं कि साथियों किसी को मुबहम में डालना, यानी कलाम में ऐसे व चीज का बयान करना जिसके दो माना हो, एक माना है करीब और दूसरा माना है बईद। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जमीन जमीन चमन चमने गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया, सनात तकरार, सनात तजाद, सनात तलमीह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जमीन चमने गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहां पे देखिएगा साथियों गौर कीजिएगा, तो एक लफ्ज आपका है जमीन और दूसरा लफ्ज है आसमान। तो जमीन का उल्टा क्या होता है भाई, आसमान। जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज को इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए, जो आपस में एक दूसरे का उल्टा हो, अपोजिट हो, जिद हो, तो साथियों उसको बोलते हैं सनात तजाद। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहां है किस तरफ है और किधर है। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया, सनात तजाद, सनात तकरार, तजाहुल आरिफाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों इसमें कह रहा है कि मैंने सुना है कि तुझको भी कमर है, कहां है किस तरफ है और किधर है। साथियों दुनिया का हर एक शख्स जानता है कि सबको कमर है, फिर भी इसमें क्या कह रहा है साथियों, जानबूझकर अनजान बना जा रहा है। तो जब कलाम में किसी बात में क्या कहते हैं जानबूझकर अनजान बनते हैं, तो उसको कहा जाता है तजाहुल आरिफाना। तो इसके अंदर साथियों तजाहुल आरिफाना पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। वली दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा था, मिर्जा गालिब ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वली दक्नी को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आबे हयात में कहा था, याद रखिएगा। और एक चीज ये पूछा जाता है कि बाबाए उर्दू कौन है, तो बाबाए उर्दू जो है साथियों ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि आकाए उर्दू कौन है, तो आकाए उर्दू जो है ये कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आजाद को साथियों आकाए उर्दू कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर
मंदरजा झैल में इश्तिराकियत का इमाम कौन है? निशानदेही कीजिए। अमजद हैदरी, मखदूम मुहियुद्दीन, मिर्जा गालिब, और उसके बाद साथियों आपका हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इश्तिराकियत का इमाम, इश्तिराकियत का इमाम जो है वो मखदूम मुहियुद्दीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मंदरजा झैल में जो गलत जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। देखिए जो गलत होगा उसके बारे में हमको बताना है। बेनजीर, माहिर रुख परी, बदरे मुनीर, नजमुन्निसा, ताजुल मुलूक, जैनुल मुलूक, बकावली, रूह अफजा, जमीला परी, राजा इंद्र, नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी, सब्ज परी, गुलफाम और देव, काला देव, है ना जी। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो गलत है आपको वो बताना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बेनजीर साथियों शहजादा बेनजीर सहरुल बयान मसनवी का किरदार है। माहिर रुख उसी मसनवी का किरदार है, आज ही पढ़ाया हूं एप्लीकेशन पे। बदरे मुनीर उसी मसनवी का है। नजमुन निसा साथियों शहजादी बदरे मुनीर की क्या होती है? सहेली होती है जो जोगन बनती है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ताजुल मुलूक साथियों ये शहजादा होता है किसका? गुलजारे नसीम का किरदार है, ये वाला सही है। जैनुल मुलूक साथियों ये भी सही है। बकावली गुलजारे नसीम का किरदार है। रूह अफजा, रूह अफजा जो है ना, जो बकावली परी जब साथियों बादशाह जैनुल मुलूक के दरबार में आती है तो वो अपना नाम रूह अफजा बताती है और बाप का नाम फिरोज और माँ का नाम जमीला परी। माँ का नाम क्या बताती है? जमीला परी। तो रूह अफजा भी बिल्कुल सही है, जमीला परी भी सही है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। 3 नंबर में है राजा इंद्र। साथियों आप याद कीजिए, राजा इंद्र ये जे इंद्र सभा ड्रामा में आता है। नीलम परी और पुखराज परी उसी में है। लाल परी, सब्ज परी और शहजादा गुलफाम, देव और काला देव उसी में आता है। तो सी वाला भी राइट है। तो गलत जुमरा कोई नहीं है। तो साथियों इसीलिए इसका क्या होगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, शायर मजदूर किसे का लकब किसका है? मोमिन खान मोमिन का, कृष्णचंद का, मीर तकी मीर का, और उसके बाद आपका हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शायर मजदूर जो है साथियों एहसान दानिश को कहा जाता है। शायर मजदूर किसे कहा जाता है? तो शायर मजदूर जो है वो एहसान दानिश को कहा जाता है और ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर ई। रहा सवाल मोमिन खान मोमिन, तो इसको साथियों सनअते मकर का मोजिद कहा जाता है। मकर शाह। कृष्णचंद को साथियों कहा जाता है शहनशाह अफसाना, शहनशाह अफसाना कहा जाता है, नहीं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ज़ौक का असल नाम बताइए। सैयद अली मोहम्मद, नवाब मिर्जा और अब्दुल हलीम शर जी। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ज़ौक, ज़ौक का साथियों पूरा जो असल नाम है वो नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक। और साथियों इनके उस्ताद थे, उस्ताद का नाम था हाफिज गुलाम रसूल। क्या नाम था उस्ताद का? हाफिज गुलाम रसूल। और हाफिज गुलाम रसूल जो थे ये साथियों तखल्लुस करते थे शौक, है ना, इसीलिए इब्राहिम ज़ौक का तखल्लुस ज़ौक। अब रहा सवाल ये है कहीं पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। सैयद अली मोहम्मद ये जो नाम है साथियों ये नाम है शाद अजीमाबादी का। किनका? शाद अजीमाबादी का। नवाब मिर्जा ये जो नाम है साथियों किनका है? दाग देहलवी का, दाग देहलवी का। अब्दुल हलीम साथियों ये तखल्लुस करते थे क्या? शरर, है ना। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। 22 नंबर क्वेश्चन में है अहमद मुजतबा जैदी का तखल्लुस बताइए। वामिक जौनपुरी, सुरूर, इकबाल और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन, अहमद मुजतबा जैदी का तखल्लुस जो है साथियों वो है आपका वामिक जौनपुरी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलीमुश शोरा का खिताब किस शायर को दिया गया था? आगा हश्र काश्मीरी, जोश मलिहाबादी, अमजद हैदरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कलीमुश शोरा का खिताब किस शायर को दिया गया था? कलीमुश शोरा जो है साथियों वो कहा जाता है अमजद हैदरी को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगा हश्र काश्मीरी को साथियों क्या कहा जाता है? जी ड्रामा का शेक्सपियर या फिर उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर या हिंदुस्तान का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। जोश मलिहाबादी को साथियों शायर नौजवान या फिर शायर फितरत या शायर आजम कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मक्र शायराना किस शायर का लक़ब है? ज़ौक़ का, मीर तकी मीर का, मोमिन खान मोमिन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सनअत मक्र के साथियों जो मौजूद हैं वो कहलाते हैं मोमिन खान मोमिन। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, 1905 में लिखा गया। जे उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, 1908 में आखिरी बार कलकत्ता में शाये हुआ। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 में लिखा था। मीर अतुल उरूस 1870 में जोश मलियाबादी ने लिखी थी। हस्बे बाला में से कोई नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों, पहला जो आपका ऑप्शन है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1905 नहीं बल्कि 1904 में लिखा गया था, तो पहला वाला आपका गलत है, हमको सही को चुनना है। उर्दू का सबसे पहला अफसाना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, 1908 में आखिरी बार कलकत्ता से शाये हुआ था। जी नहीं जी, ये साथियों 1907 में रिसाला जमाना कानपुर से शाये हुआ था। ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 में क्या किया था, लिखा था, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और मीर अतुल उरूस 1870 में नहीं बल्कि साथियों ये 1869 में इसको किसने, डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो सही है साथियों वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही करना है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मिर्जा गालिब है। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें और साथियों कमेंट कम करें, फोकस करें क्लास पर। मंदरजा झैल में सही जुमरा की निशानदेही कीजिए। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मिर्जा गालिब। उर्दू की पहली सवाने उम्री हयात सादी 1886 में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। फायज देहलवी उर्दू का दूसरा साहिब दीवान शायर है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मिर्जा गालिब नहीं है बल्कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर जो है साथियों वो कुली कुतुब शाह हैं। कौन है, कुली कुतुब शाह हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत। उर्दू की पहली सवाने उम्री हयात सादी 1886 ईस्वी में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था, बिल्कुल ये बात सही है। फायज देहलवी उर्दू का दूसरा साहिब दीवान शायर, जी नहीं, फायज देहलवी साथियों जी शुमाली हिंद का पहला दीवाने शायर है। शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर है, तो ये वाला भी गलत है। तो हमारा जो है साथियों सही जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्कन की पहली इश्किया मसनवी कुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? नवाब हुसैन अली खान की फरमाइश पर, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर, राशिदुल खैरी की फरमाइश पर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दक्कन की जो पहली साथियों इश्किया मसनवी है उसका नाम है कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी को साथियों कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात याद रखिएगा कि यह मसनवी जो है 1609 ईस्वी में साथियों सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में लिखने का दावा किया गया है ना। चलिए अगला है साथियों 28 नंबर में, मंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। अमीर अहमद मीनाई, अमीर मीनाई, अहमद मुजतबा जैदी, वामिक जौनपुरी, सनाउल्लाह डार, मीराजी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो सही है तो देखिए, अमीर अहमद मीनाई तखल्लुस करते थे, अमीर मीनाई बिल्कुल सही है। अहमद मुजतबा जैदी, वामिक जौनपुरी बिल्कुल सही है, ये वाला भी। सनाउल्लाह डार साथियों मीराजी, ये वाला भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में जो सही जुमरा हो उसकी निशानदेही कीजिए। सैयद अकबर हुसैन अकबर, शौकत अली खान फानी, असरार हसन मजरूह सुल्तानपुरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अकबर हुसैन, सैयद अकबर हुसैन ये अपना तखल्लुस करते थे अकबर, ये बात बिल्कुल सही है। शौकत अली खान ये साथियों अपना तखल्लुस करते थे फानी, बिल्कुल सही है, ये वाला भी। उसके बाद आपका है
असरार हसन अपना तखल्लुस मजरू सुल्तानपुरी बिल्कुल सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में जो सही जुमरा हो उसकी निशानदेही कीजिए। मीर अमन देहलवी साथियों कहा जा रहा है कि लुत्फ तखल्लुस करते थे। सैयद मोहम्मद अली मीरा जी और पंडित रतन नाथ साथियों शरर। अब देखिए जो सही है उसको आपको चुनना है। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा साथियों। मीर अमन देहलवी लुत्फ तखल्लुस करते थे, बिल्कुल सही है। लेकिन सैयद मोहम्मद अली ये अपना तखल्लुस करते थे शाद, ये वाला आपका गलत है। पंडित रतन नाथ ये साथियों अपना तखल्लुस करते थे शर सार, क्या करते थे, शर सार करते थे। और ये जो शरर है साथियों ये अब्दुल हलीम का है, अब्दुल हलीम का है, ये वाला भी गलत है। तो आपका क्या ए वाला राइट है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में मंदरजा झैल में जो सही जुमरा हो उसकी निशानदेही कीजिए। अबुल हसन, अमीर खुसरू, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मीर तकी मीर, नासिक, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अबुल हसन साथियों अमीर खुसरू का पूरा नाम था, ये वाला बिल्कुल सही है। मिर्जा मोहम्मद रफी ये सौदा तखल्लुस करते थे, बिल्कुल सही है। मीर तकी मीर साथियों ये इनका तखल्लुस नासिक, ये वाला गलत है, इसलिए कि नासिक जो है इमाम बख्श नासिक का तखल्लुस है, ये वाला गलत है। तो जो दो आपका राइट है तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मंदरजा झैल में जो सही जुमरा हो उसकी निशानदेही कीजिए। शेख इमाम बख्श नासिक, ख्वाजा हैदर अली अनीस, एहसानुल हक दानिश, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो सही है देखिए कैसे क्वेश्चन साथियों फंसाता है। देखिए ये सब जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। शेख इमाम बख्श नासिक बिल्कुल सही है, ये साथियों ये तखल्लुस करते थे। ख्वाजा हैदर अली ये तखल्लुस करते थे आतिश और यहां पे दिया गया अनीस, ये हो जाएगा गलत। एहसानुल हक ये तखल्लुस करते थे दानिश, बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है, तो हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में जो सही जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। असगर हुसैन गोंडवी अकबर गलत है भाई ये। सैयद हैदर अली नज्म तिबा दिबाई और फैज अहमद शाद, जो सही हो उसकी निशानदेही करिए। 33 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए फैज अहमद साथियों ये अपना तखल्लुस करते थे फैज, ये वाला भी आपका गलत है। रहा सवाल सैयद हैदर अली नज्म तिबाबाई, ये साथियों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में जो सही जुमरा हो उसकी निशानदेही कीजिए। मिर्जा सलामत अली कबीर तखल्लुस करते थे, शेख मोहम्मद इब्राहिम दर्द, ख्वाजा हैदर अली आतिश और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए सलामत अली जो है ये साथियों मिर्जा सलामत अली अपना तखल्लुस करते थे दबीर, ये वाला गलत है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ये अपना तखल्लुस करते थे ज़ौक़, ये वाला साथियों गलत है, दर्द नहीं करते थे। लेकिन ख्वाजा हैदर अली ये अपना तखल्लुस करते थे आतिश, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट है और सही है। अगला क्वेश्चन मंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। गलत की निशानदेही करना है। बेनजीर, माहिरुख, बद्रे मुनीर, नजमुन्निसा, फिरोज शाह, आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी नामा, तंदुरुस्ती नामा, मुफलिसी नामा, निकातुश्शोरा, जिक्र मीर, फैज़े मीर, हस्बे असबाब बगावत हिंद, तहजीबुल अखलाक, साइंटिफिक सोसाइटी, तारीख बिजनौर और गांधी नामा। बताना है आपको साथियों जो गलत है उसके बारे में। गौर कीजिएगा, अगर आप थोड़े से भी मुताला किए होंगे तो आपको तो पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। देखिए शहजादा बेनजीर, माहे रुख परी, बद्रे मुनीर, नजमुन्निसा जो जोगन बन के निकलती है, फिरोज शाह जो नजमुन्निसा पर आशिक होता है, ये सभी किरदार साथियों मसनवी सहरुल बयान का है जिसको मीर हसन ने लिखा था, तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी नामा, तंदुरुस्ती नामा, मुफलिसी, ये सारी की सारी जो साथियों नज्म है वो आपका नजीर अकबराबादी का है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। निकातुश्शोरा, जिक्र मीर और फैज़े मीर, ये सभी किताब जो है मीर तकी मीर की लिखी है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे, असबाब बगावत हिंद, तहजीबुल अखलाक, साइंटिफिक सोसाइटी,
तारीख बिजनौर, यहां तक जो है साथियों सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है। लेकिन आगे गौर कीजिएगा जैसे ही, तो आपको यह मिलेगा कि साथियों गांधीनामा, गांधीनामा जो नज्म है ये किनकी लिखी हुई है? अकबर इलाहाबादी की। अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई ये नज्म है। गोया के ये वाला आपका गलत है। तो दाल जो गलत होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में जो गलत जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, तमाशा, आतिश पारे, ठंडा गोश्त, नया कानून, टूबा टेक सिंह, महारानी का तोहफा, दाना उदाम, अपने दुख मुझे दे दो, लाजोवंती, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, जरबे कलीम, अरमगाने हिजाज और किसान। तो देखिए यहां पर अब क्या मसला फंस गया। यहां पर साथियों ध्यान दीजिएगा, जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला देखिए, नक्शे फरियादी फैज अहमद फैज का सबसे पहला शेरी मजमुआ है। दस्ते सबा उन्हीं का है साथियों, जिंदा नामा उन्हीं का है, दस्ते तहे संग ये सब के सब फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। तमाशा, आतिश पारे, ठंडा गोश्त, नया कानून, टूबा टेक सिंह ये सारे के सारे सादत हसन मंटू का साथियों क्या है? अफसाना है। महारानी का तोहफा राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है। दाना और दाम उन्हीं का पहला अफसानी मजमुआ। अपने दुख मुझे दे दो उन्हीं का अफसाना। लाजवंती ये सारे के सारे साथियों किनका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। ये सही है। बांगे दरा अल्लामा इकबाल, बाले जिब्राइल अल्लामा इकबाल, जरबे कलीम अल्लामा इकबाल, अरमगाने हिजाज अल्लामा इकबाल। लेकिन किसान जो साथियों ये नज्म है ये अल्लामा इकबाल का नहीं है। किसान जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल का नहीं है। तो ये वाला जो है गलत है, और गलत को ही हमें बताना था। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा 36 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 में, मंदरजा झैल में जो गलत है उसकी क्या करें? पहचान कीजिए। नजीर अकबराबादी 1740 दिल्ली में, जी मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 दिल्ली में, और अल्लामा शिबली नौमानी 1857 आजमगढ़, जोश मलिहाबादी 1896 बनारस। देखिए जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए नजीर अकबराबादी के बारे में आता है कि इनकी पैदाइश 1735 में साथियों या फिर 1740 में हुई थी दिल्ली में। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में पैदा हुए और 1910 में इनकी वफात हुई है। पैदाइश दिल्ली में है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 में आजमगढ़ में पैदा हुए, ये वाला भी सही है। उसके बाद साथियों आगे जो देखेंगे, जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए, लेकिन मलिहाबाद में पैदा हुए, न कि बनारस में। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, ठीक है ना। चलिए, मंदरजा झैल में जो गलत जुमरा है उसकी निशानदेही कीजिए। गलत जुमरा बताना है। रतन नाथ सरशार, फसाना आजाद, मिर्जा हादी रुसवा, उमराओ जाने अदा, सज्जाद जहीर, लंदन की एक रात, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए रतननाथ सरशार बिल्कुल सही है कि इन्होंने फसाना आजाद नाविल लिखा था। मिर्जा हादी रुसवा, उमराओ जाने अदा नाविल लिखा, बिल्कुल सही है। सज्जाद जहीर साथियों लंदन की एक रात नाविल लिखा है, ये वाली बात भी सही है। सब तो सही ही है, गलत है ही नहीं कोई। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में साथियों कहा जा रहा है, मंदरजा झैल में जो सही है उसकी निशानदेही कीजिए। राधा कन्हैया, इंद्र सभा, अनारकली, यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, ज़हाक, कदम राव पदम राव, कुतुबे मुश्तरी, फूल बन, बकट कहानी, सहरुल बयान, गुलजारे नसीम, सबरस, फसाना अजायब, बागो बहार, रानी केतकी की कहानी, बोस्तानी ख्याल, मिर अथुल उरूस, तौबतुन्नुसू, इब्नुल वक्त, फसाना आजाद, टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, और इनमें से कोई नहीं। जो क्या पूछा गया आपको? जो सही है उसकी निशानदेही कीजिए। जो सही है उसकी निशानदेही, अच्छा सही की निशानदेही करना है। जो सही है 39 नंबर क्वेश्चन में साथियों जो सही है उसकी निशानदेही करना है। यहां पे गौर कीजिएगा, राधा कन्हैया नवाब वाजिद अली शाह का लिखा हुआ, ये क्या है भाई? नवाब वाजिद अली शाह का लिखा हुआ ड्रामा है, ये बिल्कुल सही है।
इंद्र सभा आगा हसन अमानत लखनवी का लिखा हुआ ड्रामा है, बिल्कुल सही है। अनारकली इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है, बिल्कुल सही है। यहूदी की लड़की आगा हश्र काश्मीरी का लिखा हुआ ड्रामा है, बिल्कुल सही है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का लिखा हुआ ड्रामा है, बिल्कुल सही है। ज़हाक साथियों मोहम्मद हसन का लिखा हुआ ड्रामा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरे नंबर में देखिए कदम राव पदम राव जी फखरुद्दीन नजामी बेदरी की लिखी हुई मसनवी है, बिल्कुल सही है। कुतुबे मश्तरी साथियों कुली कुतुब शाह की लिखी हुई मसनवी, बिल्कुल सही है। फूलबन इब्ने निशाती की लिखी हुई मसनवी है, बिल्कुल सही, यानी ये मसनवी का लाट है। बकट कहानी अफजल झंझानवी की लिखी हुई मसनवी। सहरुल बयान मीर हसन की लिखी हुई। गुलजारे नसीम साथियों दयाशंकर, यानी ये वाले लाट में मसनवी है, ऊपर वाले में आपका क्या है, तो ऊपर वाले में साथियों आपका ड्रामा है। उसके बाद देखिए सबरस दास्तान है साथियों मुल्ला वजी की लिखी हुई। फसाना अजायब दास्तान है जे रजब अली बेग सुरूर की लिखी हुई। बागो बहार साथियों दास्तान है मीर अमन देहलवी की लिखी हुई। रानी केतकी की कहानी इंशा उल्लाह खान इंशा की लिखी हुई है। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की लिखी हुई है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। मीर अतुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद का लिखा हुआ नाविल है। तौबतुन नुसू डिप्टी नजीर अहमद का नाविल है। इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद का नाविल है। फसाना आजाद रतननाथ सरसार का लिखा हुआ नाविल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का लिखा हुआ नाविल है। आग का दरिया इस्मत चुगता ये क्या है कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है। तो सब तो सही है साथियों, सबके सब सही है। यहां पर जो है ना एक ऑप्शन ये होना चाहिए हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से एक से जायद है ना, जे ऑप्शन ही देने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका होना चाहिए हस्बे बाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है साथियों 40 नंबर में, मंदरजा झैल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए। फिराक गोरखपुरी गुले नगमा, कुर्रतुल ऐन हैदर आखिरी शब के हम सफर, लाजवंती सादत हसन मंटू और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल में जो सही है उसकी पहचान करना। देखिए फिराक गोरखपुरी का लिखा हुआ है गुले नगमा, बिल्कुल सही है। कुर्रतुल ऐन हैदर का आखिरी शब के हम सफर, बिल्कुल सही है। लाजवंती जो है साथियों ये राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ नौके सादत हसन मंटू का, तो दो दो सही है, तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद है ना जे। उसके बाद साथियों आगे आपका 41 नंबर में है, मंदरजा झैल में कौन सी खुदनविश्त रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई है। आप बीती, कारे जहां दराज, आशुफ्ता बयानी मेरी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आप बीती जो है साथियों ये तो ख्वाजा हसन नजामी की लिखी हुई है। कारे जहां दराज कुर्रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई है और आशुफ्ता बयानी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। मंदरजा झैल में मुसन्निफ और उनके जाए पैदाइश के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अल्ताफ हुसैन हाली आजमगढ़, शाद अजीमाबादी पानीपत, कृष्णचंद पंजाब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अल्ताफ हुसैन हाली जो थे ये पानीपत में पैदा हुए थे, यहां पे कहा गया आजमगढ़, गलत है। शाद अजीमाबादी पटना में पैदा हुए थे, यहां पे कहा गया पानीपत, गलत है। कृष्णचंद जो थे पंजाब में पैदा हुए थे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा 42 का। 43 में है, रतननाथ सरसार की पैदाइश कब और कहां हुई थी। 1857 में आजमगढ़ में, 1914 पानीपत में, 1846 पटना में, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। पंडित रतननाथ सरसार ये वही पंडित रतननाथ सरसार हैं जिन्होंने साथियों क्या निकाला था, जे मुदीर थे किसके, रिसाला अवध के, और साथियों ये जो है ना फसाना आजाद यहीं से निकलता था। और पंडित रतननाथ सरसार की जो तारीख पैदाइश है 1847 साथियों कहां पर, पटना में, और 1902 या कहीं कहीं पर 3 भी मिलता है, सॉरी पटना नहीं होगा भाई, लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ में पैदा हुए और लखनऊ में ही इनकी क्या हुई है, वफात हुई है। ऑप्शन में नहीं है तो 43 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब और कहां हुई थी। 1921 में साथियों लुधियाना में, 1721 में दिल्ली में, 1877 में सियालकोट में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा मीर दर्द जो है वो साथियों पैदा हुए थे 1721 में, कहां पर, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है,
मंदरजा बाला शेर के खालिक कौन है? सर सैयद अहमद खान, शिबली नौमानी, अल्लामा इकबाल, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये शेर के बारे में साथियों हिंदी में कुछ और फेमस किए हुए हैं, लेकिन असल में ये शेर जो है साथियों बिस्मिल अजीमाबादी का लिखा हुआ है। किनका है? बिस्मिल अजीमाबादी जो है इनके खालिक थे। हालांकि अभी आप हिंदी वाले जो सब्जेक्ट के उनको कहिएगा तो कहेगा अरे नहीं है, ये नहीं, वो साथियों, लेकिन ये शेर जो है इसके खालिक हैं बिस्मिल अजीमाबादी। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। 46 में है शाद अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहां हुई थी? जे 19 जनवरी 1846 पटना, 9 नवंबर 1877 सियालकोट, 1 जून 1928 बलरामपुर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाद अजीमाबादी 19 जनवरी 1846 को पटना में पैदा हुए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 46 का। 47 में है अल्लामा शिबली नौमानी की कौन सी तसनीफ आपके निसाब में शामिल है? रिया, अदब की पहचान, कौमी तालीम और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, अगर बात करते हैं रिया, तो रिया जो है ये सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है। अदब की पहचान जो है ये साथियों डॉक्टर अब्दुल मुगनी का लिखा हुआ है, ये भी नहीं है इनका, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। कौमी तालीम साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन का खुतबा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है? मसहफी की, मीर तकी मीर की, मीर हसन की, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाबो ख्याल किसकी मसहफी है? ख्वाबो ख्याल साथियों किसकी क्या है? मसनवी है। ख्वाबो ख्याल जो मसनवी है वो साथियों किनका है? मीर तकी मीर की लिखी हुई मसनवी है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये झैली उन्वान किस मसनवी का है? दास्तान तैयारी में बाग की, गुलजार नसीम का, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। जहर इश्क का, फूल बन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा साथियों, ये जो है आपका क्या है? ये आपका है सहरुल बयान का। सहरुल बयान का साथियों ये उन्वान है और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? जैन से इश्क कौन करता है? लंदन की एक रात जो साथियों नाविल है, इसको सज्जाद जहीर ने लिखा था और 1936 में इन्होंने लिखा था, और ये नाविल साथियों 1939 में क्या हुआ? शाये हुआ। तो जैन से इश्क कौन करता है? याद रखिएगा आजम करता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों टोटल आज हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं। अब यहां पर 2-3 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। कल साथियों आप लोगों का एक टेस्ट लगा था और फिर आज भी आपका एक टेस्ट लगेगा, लेकिन आज का टेस्ट आपको सुबह खुलेगा नहीं। तो हम 50 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी और क्वेश्चन भी होते रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और साथियों अब वक्त जो है वो इस बात ये है कि हम एक बार जो कल वाला आपका टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट को हम एक बार देख लेते हैं कि किन किन लोगों का क्या प्रोग्रेस है, कौन लोग टॉप कर रहे हैं। फिर साथियों आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तैयारी जो है वो तो भाई मेहनत से ही होता है, और प्रैक्टिस सेट जब तक नहीं लगाइएगा तब तक आपके तैयारी का कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि साथियों हर आदमी को लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। जब आप पानी में घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। 12वां टेस्ट लगा है, देखिए अभी भी आप क्लास लेंगे, 12 को प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये सब आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। नहीं तो चलिए देखते हैं जे 1 नंबर जो साथियों 80 नंबर का टेस्ट था, पहला जो रैंक है इसमें वो है फौजिया मुसर्रत का साथियों 80 में 80। दूसरा है आफरीन निसार, बहुत बहुत मुबारक होती, दूसरा रैंक। तीसरा है मोहम्मद सईद अख्तर 80 में साथियों 80 है। एमडी खालिद हुसैन 80 में 80 है, चौथा रैंक। एमडी क्या है शफी उर रहमान 80 में साथियों 80 है। बीवी चांदनी 80 में 80, छठा रैंक। ये है गुफराना नाहिदा जी 80 में 80, 7वां रैंक है, बहुत बहुत मुबारक हो। और ये है हम्माद अशरफ मिसबाही 80 में 80, बहुत खुश होंगे ये लोग, पहली बार लगता है कि इन लोगों का रैंक बना है। माशाअल्लाह आप मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको कामयाबी देगा, यहां भी देगा और फाइनल एग्जाम में भी देगा। नूर सलाम 80 में 80 साथियों, 9वां रैंक है।
मोहम्मद ये है तमीजुद्दीन 80 में साथियों 79, 10वां रैंक, मुबारक हो। चांदनी खातून 80 में 79, बहुत बहुत मुबारक हो, 11वां रैंक। अब्दुल बारी 80 में 79, एमडी फैजान आलम 80 में 79, 13वां रैंक। एमडी जीशान अख्तर 79 है, 14वां रैंक। उम्मे रूमाना जे 79 है साथियों, 15वां रैंक। और ये है तकल्लुम परवीन जी, रोल नंबर 93 जी, इनका 79 है, 16वां रैंक। अब्दुल मुबीन 17वां रैंक है, 79। गुलाम सरवर 79 साथियों, 18वां रैंक है। जीदी शहजादी 79, 19वां रैंक है। और यह शादाब आलम 20वां रैंक। रहमत फारूक 21वां रैंक। बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को। चूंकि साथियों पूरे को तो सुनाना नहीं पाएंगे, अब इसमें आपको यह करना है कि जिन लोगों का नंबर कम आ रहा है, ये प्रैक्टिस सेट को हम साथियों आपको दे देंगे। वहां पर यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी जो ये टेस्ट आपने दिया था ये यहां पर है ना, और इस टेस्ट को साथियों जब आप चाहिएगा, जितनी बार चाहिएगा आप दे सकते हैं, अनलिमिटेड हम करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट वाला जो फोल्डर है इसमें, और जो कल आपका टेस्ट लगेगा वो वीकली ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें फिर 13वां टेस्ट लगेगा। तो ये वाला टेस्ट में साथियों मैं अनलिमिटेड कर दूंगा, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार दीजिए ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग भी अभी तैयारी साथियों टेस्ट नहीं दिए हैं, देना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार तो आपको देना चाहिए ताकि आप कितने पानी में हो। अगर साथियों आप क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे 85 95 87 82 95 या 82 92 0 34 397 87 57 220 545, इस तीनों पर किसी पर भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नो भी करेंगे साथियों, अगर आप एप्लीकेशन पे क्लास ले लेंगे तो आपका सारा चीज खुल जाएगा, नोट्स कंटेंट वगैरह पीडीएफ मास्टर नोट्स सब खुल जाएगा और आपकी तैयारी इंशाअल्लाह अज़ीम बेहतर से बेहतर होगी। कैसा लगा आज का ये क्लास, एक बार कमेंट करके बताइए। और साथियों एक शेर कहूंगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए और साथियों इंशाअल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखेंगे और साथियों सभी के लिए दुआएं जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।